Good morning, my dear students. Hello, how are you? I hope you all are fine. I'm Seema Sharma from Oxford Public School, here to teach you English. So today with our new topic, I'm going to start our job letter. Job letter जो वो किस तरह से write किया जाता है, application for job किस तरह से लिखा जाता है. In our previous video, we discussed about the letter to editor. Now I'm going to start our next part. That is the part of formal letter, application for job. तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. देखिए फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था कि जो फॉर्मेट होगा वो सबका सेम ही रहेगा. सेंडर एड्रेस स्पेस डेट स्पेस रिसीवर एड्रेस स्पेस देना है, उसके बाद सैल्यूटेशन सर या फिर डियर सर एंड देन सब्जेक्ट 6 to 8 वर्ड्स के अंदर. अब देखिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, कोई भी पीजीटी है टीजीटी है, किसी पोस्ट के लिए हम जो अप्लाई कर रहे हैं आप अपने सब्जेक्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं. अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, जो भी आपको जो वो गिवन होगी पोस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए. अब बात आती है बॉडी की. यहाँ पे जो कुछ लाइनें हैं जो एज इट इज आपको राइट करनी है, इधर उधर कोई चेंज नहीं करना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए अब बॉडी स्टार्ट जब करेंगे तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर. विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर. एडवर्टीजमेंट नंबर गिवन होता है, कोई भी आपका जो न्यूज़पेपर का नाम आता है या फिर उसके अंदर वैकेंसी के लिए लिखा होता है तो उसमें नंबर गिवन होता है, कुछ भी हो सकता है, ओब्लिक करके 1/4/12, इस तरह से कोई भी चीज़ मेंशन हो सकती है. या तो आप ऐसे लिखें कि विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर, कौन सा एडवर्टीजमेंट नंबर है और कौन से न्यूज़पेपर में है. या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, कि ये आपके रिस्पॉन्स में जो एडवर्टीजमेंट नंबर आपने दिया था उसके रिस्पॉन्स में ये लेटर लिखा जा रहा है. तो इन दोनों लाइंस में जैसे जो भी आपको सुटेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो राइट करने में, जो आपको इजीली लर्न हो जाए, तो आप इन दोनों में से एक को चूज कर सकते हैं. दोनों नहीं लिखना, मैंने जो वो यहाँ पे फ्लैश कर दिया है, इन दोनों में से आपने एक को राइट करना है. दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट नंबर इन, कहाँ पे देखी थी आपने वो एडवर्टीजमेंट नंबर? इन टाइम्स ऑफ इंडिया. आप नंबर भी दे सकते हैं इन टाइम्स ऑफ इंडिया, कि हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो ये एप्लीकेशन जो हमने वो जो देनी है इस पोस्ट के लिए देनी है, वहां पे देखी थी. डेटेड, किस डेट को वो एडवर्टीजमेंट आई हुई थी, यहाँ पे वो आपने डेट मेंशन करनी है. जो भी डेट गिवन होगी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट राइट कर दीजिए. फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए, पोस्ट का नाम होगा, मान लो पीजीटी हिंदी के लिए है, पीजीटी इंग्लिश के लिए है, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, पीजीटी अकाउंटेंसी के लिए है. तो जो भी पोस्ट का आपका नाम यहाँ पे गिवन होगा तो आप क्या लिखेंगे, विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड, डेट मेंशन करके, फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका पोस्ट का. आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम, मैं भी जो है वो उसी के लिए अप्लाई कर रहा हूं जो कि आपने इस एडवर्टीजमेंट नंबर में इस न्यूज़पेपर के अंदर दिया था. उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा. अब जो सेकंड स्टैंजा आप स्टार्ट करते हैं उसके अंदर कंटेंट होता है, तो इसके अंदर देखो ये लाइनें आप रिवाइज कर लो, अच्छे से लर्न कर लो. आपको जो है वो इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन दिखानी है, एक्सपीरियंस दिखाना है, क्या मेरे अंदर ऐसी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ. तो मैंने कुछ लाइनें आपके लिए यहाँ पे राइट की है, आप एज इट इज लाइनों को राइट कर सकते हैं. अब देखिए कंटेंट आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप क्या बताएंगे कि माई अकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, किस फीचर को देख के, इस आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुला लेगा. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना होगा. वो कैसे बनाएंगे आप, माई अकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेरी जो अकेडमिक जो क्वालिफिकेशन होगी उसके कारण, टीचिंग स्किल, या फिर मेरे अंदर कोई टीचिंग स्किल है. अगर आप यहाँ पे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे अंदर वो टीचिंग स्किल है. या फिर ऑर्गेनाइजेशन में किसी और लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वाला नहीं डालना. ये बात ध्यान में रखना कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहे हैं और यहाँ पे डाल रहे हैं टीचिंग स्किल्स, तो वहां पे आप क्या टीचिंग. लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस में ले कि आपको ऐसी अथॉरिटी के ऊपर जो है वो ऐसी पोस्ट के लिए दिया जा रहा है कि आप अपने जूनियर को टीच कर सकें, उनको समझा सकें, उनको तरीका बता सकें, अगर वो आपके पास एक्सपीरियंस है. देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद जैसे आपने टीचिंग स्किल्स देखा है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप किसी मतलब टीचर के लिए जा रहे हैं, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे कोई भी आपका जॉब हो सकता है. ठीक है, मैकेनिकल के लिए तो यहाँ पे आपका कोई फील्ड की स्किल्स हो सकती हैं. ठीक है, कि आप जो है वो उसके एक्सपीरियंस है, अपने जूनियर को ये चीजें सिखा सकते हैं. तो टीचिंग की जगह आप यहाँ पे फील्ड स्किल्स भी डाल सकते हैं अपनी, और किसी टीचर के लिए पोस्ट के लिए है तो आप यहाँ पे अपनी टीचिंग स्किल्स डालेंगे. उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस है तो
आप एक्सपीरियंस लिखेंगे। एंड अ डायनामिक पर्सनैलिटी, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी है मेरी कि मेरे को हर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। ये नहीं है कि मेरे को हाई फाई एनवायरनमेंट चाहिए मैं वहीं पे जॉब कर सकता हूँ। डायनामिक क्या होता है, मतलब चेंजेबल है मेरे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरे को अगर किसी एनवायरनमेंट में दे दिया जाए जो मेरी ही फील्ड का होगा, मैं उसमें कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ। डायनामिक पर्सनैलिटी है मेरी, मेक मी अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर द सेम। तो ये खास बातें हैं मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से जो है वो मैं इसके लिए क्या हूँ, एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ इस पोस्ट के लिए। आगे देखिए, जो लास्ट जब आप फिनिशिंग करेंगे तो किस तरह से फिनिशिंग करेंगे, आई एम सेंडिंग माई डिटेल्ड रिज्यूम। मैं अपना जो है वो डिटेल्ड रिज्यूम जो है वो जो बायोडाटा है, करिकुलम वाइटा बोलते हैं इसको, सीवी बोलते हैं इसको, अलग अलग नामों से बोलते हैं। डिटेल्ड रिज्यूम फॉर योर पर्सनल एंड काइंड कंसिडरेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव इंटीमेशन। तो मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ, काइंड कंसिडरेशन के अंदर भी आ गया है, अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड की मैं वेट करूंगा किसके लिए, पॉजिटिव इंटीमेशन फ्रॉम योर साइड, कि आप जल्दी ही मुझे कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाले हैं जो मैंने आपको एप्लीकेशन राइट किया है। उसके बाद लिखेंगे आप योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं या फिर योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे नाम लिखा, अगर कोई नाम गिवन नहीं है तो आप सिंपल ABC राइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था ENC डॉट का, यहीं पे आप लिखेंगे ENC डॉट एनक्लोजर। ENC डॉट राइट करने के बाद जब आप ENC डॉट अपने नाम के नीचे लिख देंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, बायोडाटा, कि आप जो है वो क्या एनक्लोज कर रहे हैं अपने साथ, या फिर एक्सपीरियंस जो लेटर होगा यहाँ पे आपका, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है वो ऐड कर सकते हैं। तो ENC जो है यहाँ पे आपको जो है वो क्लियर कर रहा है कि बायोडाटा, रिज्यूम या फिर CV, उसके जस्ट बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर राइट कर दिया, सॉरी लिख दिया है यहाँ पे आपने। तो ये था आपका कंप्लीट रिटन मटेरियल फॉर द एप्लीकेशन फॉर द जॉब। अब इतना काम करने के बाद आपको जो इसके अंदर एक पार्ट को और इंक्लूड करना है, जो डिटेल्ड रिज्यूम है वो किस तरह से आपने बनाना है, वो बनाना भी मैं आपको सिखा देती हूँ। सो लेट अस स्टार्ट हाउ यू कैन मेक योर डिटेल्ड रिज्यूम। देखिए डिटेल्ड रिज्यूम बनाने से पहले आप जब इसको फिनिश करते हैं, आपने एप्लीकेशन को राइट किया है कि आपने लिखा था योर्स फेथफुली, उसके बाद आपने नेम मेंशन कर दिया था जो भी आपका नाम था वहाँ पे। उसके बाद आप एनक्लोजर करते हैं, जैसे ENC डॉट लिखा, आपने क्या क्या एनक्लोज करना है इसके साथ। जैसे फर्स्ट हो गया आपका बायोडाटा फिर डिटेल्ड रिज्यूम, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इफ यू आर फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, इसको आप स्किप कर देंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए किस तरह से इसको फ्रेम करना है, किस तरह से चीज़ों को आपने राइट करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, कंपल्सरी चीज़ें कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट आप लिखेंगे जैसे डिटेल्ड रिज्यूम और बायोडाटा, बॉक्स के अंदर ही बनाना है आपने, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है, आपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, बता दिया कि मेरे अंदर ये जो है वो क्वालिटीज हैं। उसके बाद आपने लिखना है नेम, नेम क्या है आपका, जैसे मैंने लिख दिया ABC, उसके साइड में ही एक फोटो का आपने इस तरह से बॉक्स बना देना है, एक फ्रेम कर देना है उसको कि यहाँ पे फोटो पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम या फिर स्पाउस, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप बताएंगे कि मेल है या फिर। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस की, आपकी परमानेंट आपका रेजिडेंस कहाँ पे, आप कहाँ पे रहते हैं वो एड्रेस डालिए। फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस है अगर आपका, कि आप परमानेंट एड्रेस तो आपका कहीं गांव में या फिर शहर में, आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं, उसका एड्रेस आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस में डालना है। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कि आपने 12th कहाँ से किया है, आपने 10th 12th हो गया आपका, बैचलर डिग्री हो गया आपका, मास्टर हो गया, कि आपने वो कहाँ कहाँ से किया वो शॉर्ट में मेंशन करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हैं या फिर किसी क्लब के मेंबर रह चुके हैं या फिर किसी चीज़ के सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कुरिकुलर मतलब एकेडमी के अलावा आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, किसी NGO के मेंबर हो आप, ठीक है। फिर हॉबीज़ डालनी है, लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी इंग्लिश, अगर कोई और स्पेशल लैंग्वेज भी आती है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी ये वाला लिखा जाएगा, अगर आप फ्रेशर के तौर पे लिख रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस वाला पार्ट नहीं आएगा इसके अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाए जाएंगे फ्रेशर के तौर पर। लास्ट सैलरी, अब लास्ट सैलरी अगर आप एक्सपीरियंस ही नहीं आपके पास तो ऑब्वियसली बात है कि लास्ट सैलरी वाला भी बॉक्स नहीं बनेगा, ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा आपका। तो लास्ट सैलरी ड्रॉन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप लिखेंगे
कि लास्ट सैलरी मेरी जॉब मैंने इतने पे स्किप किया है, मतलब 40,000 है, फिर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 50,000 या फिर 60,000। क्लियर। उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बता देना और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना। बच्चे जनरली हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी नहीं डालते, तो आपको जो है वो किस तरह से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, किस तरह से आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे आपने छोटा सा बॉक्स बना देना है फोटो पेस्टिंग के लिए, और ये जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपको इस तरह से राइट करनी है। ये था आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब। आप इस तरह से जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जो इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।